चलिए उनका हाथ पकड़ते हैं जो मैथ से डरते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अपने चैनल पर एक स्मार्ट मैथ के नाम से नई प्लेलिस्ट जारी की है, जिसमें हम आपको मैथ के मैजिक सिखाने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको मैथ से रिलेटेड काफी सारे वीडियोज आने वाले समय में मिलते रहेंगे। चाहे आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, या आप कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई अंडर बोर्ड क्लास में हैं, आपको यह ट्रिक्स पता ही होने चाहिए, क्योंकि इन ट्रिक्स की मदद से आपका मैथ बहुत ही स्मार्ट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, बहुत ही कम समय में आप इन ट्रिक्स की हेल्प से किसी भी सवाल का आंसर पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रिक में जानने वाले हैं कि किसी भी बड़े से बड़े ऐड को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसमें लॉन्ग कट लगाते हैं तो उसमें काफी समय जाया हो जाता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कि कम समय में हम किस तरह से बड़े ऐड को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं बच्चों। तो ये हमारा सम्स है 865 प्लस 368। तो इसको हमें ऐड करना है। तो करना क्या है कि पहले डिजिट को आप ऐड कर लीजिए। तो 8 3 हो गया आपका 11। उसके बाद आपको दूसरे डिजिट को ऐड करना है। 6 और 6 हो गए 12। पर आपको 12 इसके नीचे नहीं लिखना, पहला अक्षर छोड़ने के बाद आपको इस तरह से 12 लिखना है। उसके बाद आप बाकी के जोड़िए। 5 और 8 हो गया 13। तो इस तरह से आपको 13 लिखना है। बस यहां पर एक एक नंबर को छोड़ते रहना है। अब इन्हें सिंपल सा ऐड कर लीजिए। 3 2 और 1 3, यहां पर 2 और ये 1। ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, अब हम इसी ट्रिक को एक बड़े सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं। ओके बच्चों, यहां पर देखेंगे हम पहली डिजिट हमारा 9 और 3, ये हो गया आपका 12। उसके बाद 8 और 9 17 हो गया। इसके बाद 6 और 8 आपका 14 हो गया। इसके बाद 5 और 4 9। इसको ध्यान से देखें, अब ये 9 हो गया, तो इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है आपको 0 9, क्योंकि यहां पर 2 डिजिट होने जरूरी होते हैं। इसके बाद 4 और 8 आपका 12 हो गया। तो 12 को आपको इस तरह से लिखना है। अब इन्हें सिंपल सा ऐड कर दीजिए। यहां पर 2 हो गया, 9 और 1 हो गया आपका 10, यहां पर 0 आ जाएगा। 4 1 हो गया आपका 5, 7 1 हो गया आपका 8, यहां पर हो गया 3 और यहां पर हो गया 1। तो है ना बच्चों सिंपल। तो इस ट्रिक से आप किसी भी सवाल को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2। हम जानेंगे कि यदि 10 नंबर्स बिल्कुल क्रम से आए हों, बिल्कुल ऑर्डर से आए हों, तो हम उन्हें चुटकियों में कैसे जोड़ सकते हैं। तो बड़ी मजेदार है ट्रिक, ध्यान से देखिए बच्चों। तो मैंने इस सवाल में लिखा है 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। ये आपके 10 नंबर्स हैं बच्चों। तो आपको ये कैसे ऐड करने हैं, ध्यान से देखें। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपका पहला नंबर है इसमें आपको केवल +4 करना है, केवल +4 करना है। तो ये कितना हो गया आपका 37 और 4 41। जो इनका टोटल आए और उसके लास्ट में आपको 5 लगा देना है। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बस इनका टोटल हो गया। एक और सवाल को देखते हैं। ये मैंने लिखा 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो ये हमारे क्रम से है और टोटल 10 नंबर्स हैं। तो हमें करना क्या है, इसमें केवल +4 कर देना है। तो 31 और 4 हो गया आपका 35, और इसमें फिर लास्ट में हमें 5 को ऐड कर देना है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप कैलकुलेटर लेकर चेक कर सकते हैं, यही आंसर आने वाले हैं। तो है ना बच्चों कमाल का मैजिक। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर। ट्रिक में आपको बताएंगे कि कम समय में सबट्रैक्ट को कैसे सोल्व किया जाता है, क्योंकि जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें कैरी लेने का झंझट बहुत ज्यादा लगता है, और कभी कभी तो हम कैरी लेना ही भूल जाते हैं, जिससे सवाल के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो चलिए इस शॉर्ट ट्रिक को हम इजी तरीके से समझते हैं।
तो आपको देखना है बच्चों, ये है हमारा 57 में से 28 घटाना है। यदि हम इसे लॉन्ग कट से करें तो हमें कैरी वगैरह लेना पड़ेगा, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो आपको देखना है बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है 28, तो आपको इसे नियरेस्ट 10 करना है। अब नियरेस्ट 10 क्या होता है, इसको समझें। यदि हम इसमें +2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा नंबर प्लस करना है जिससे यहां पर 0 बन जाए। तो यदि हम यहां पे 2 करेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा। ओके बच्चों, और अगले स्टेप में ध्यान रखना है, जो यहां पर ऐड करें वही चीज आपको यहां पर ऐड कर देनी है। तो ये कितना हो गया बच्चों आपका 59, और ये कितना हो गया आपका 30। और आप जानते हो कोई नंबर 0 वाला हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही इजी होता है। अब आपको 9 में से 0 घटाना है तो आपका 9 आ गया, अब 5 में से 3 घटाना है तो हो गया आपका 2। तो इस तरह से आंसर आया 29। अब हम देखते हैं कि ये ट्रिक हमारे बड़े नंबर पर किस तरह से काम करती है। ओके बच्चों, तो हमें देखना है यहां पर लास्ट की 2 डिजिट। तो यहां पर है आपका 17, तो इसको भी नियरेस्ट कर लेते हैं हम। तो हम 17 को करेंगे 20, यदि हम इसमें 3 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो हमें इसमें भी 3 ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद हमने देखा ये हो गया हमारा 645, और ये हो गया 220। तो अब इसको घटाना बहुत ही इजी है। तो 5 में से 0 गया आपका 5 बचेगा, 4 में से 2 गया आपका 2 बचेगा, और 6 में से 2 गया आपका 4 बचेगा। तो इस तरह से बच्चों इस ट्रिक को हम बड़े सवालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको नियरेस्ट 10 करना है और इस तरह से आप इजीली सब्ट्रैक्ट करके उसका आंसर पा सकते हैं। तो यह ट्रिक आपको भाई कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं की तरफ में हम समझने वाले हैं कि 2 डिजिट वाली मल्टीप्लाई हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। क्योंकि यदि हम इसका लॉन्ग कट तरीका लगाते हैं तो उसमें हमें ऐड भी करना होता है, बहुत सारे टेबल्स भी पढ़ने होते हैं और वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं इस ट्रिक में आपको बताऊंगा कि 2 लाइन में हम कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं ट्रिक को। तो हमें देखना है बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है 48 और 32। आप कोई से भी नंबर रैंडमली लेकर चेक कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि इसका जो पहला डिजिट है इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, या आप कर लीजिए यहां पर आपको 3 लाइन खींच लेनी है। तो 4 3 जा कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। इसके बाद आपको तो दूसरा है, दूसरे का दूसरे से कर देना है, 8 2 जा 16। पर ध्यान रखें इसको आपको लिखना है पीछे की ओर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि पहले से पहले की मल्टीप्लाई और दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई। इसके बाद आपको करना क्या है कि ये दोनों जो मल्टीप्लाई हैं इनको आपको ऐड करके लिखना है। तो 8 3 जा कितना हो गया बच्चों 24, और 4 2 जा कितना हो गया 8, और 24 और 8 कितना हो गया 32। 32 आपको बीच में लिख लेना है। ओके बच्चों, कि 8 3 जा 24 और 4 2 जा 8, इनको जोड़ के यहां पर आपको लिख देना है। बस इसको फाइनल अब करना पड़ेगा। तो यहां 16 लिखा हुआ है तो 16 को क्या लिखेंगे हम 6, कैरी हो गया 1, 32 और 1 33, 33 को लिखेंगे 3, और 12 और 3 हमारा कैरी वाला, तो ये हो गया आपका 15। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, इस सवाल को हम इस ट्रिक को हम दूसरे सवाल पर अप्लाई करते हैं। तो हमने यहां पर पहले 3 लाइंस खींचनी है, इसके बाद पहले डिजिट का पहले से करना है 3 6 जा 18, और दूसरे का दूसरे से करना है 5 2 जा 10। ओके बच्चों, इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 5 6 जा 30 और 3 2 जा 6। तो इनका टोटल कितना हो गया 36। अब हमें इसे सिंपल ऐड कर लेना है। तो 10 के लिए क्या आता है 0, कैरी होता है 1, ये 1 आपका आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया 37। 37 के लिए 7 कैरी हो गया 3, ये 3 हमारा आगे आ जाएगा। 18 और 3 होता है 21। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप ये आंसर कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो है ना गजब की ट्रिक बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। जब आपको 3 डिजिट वाला कोई मल्टीप्लाई करना हो और आपने देखा हो कि 2 डिजिट के बीच में 0 आया हुआ है, तो बड़े शॉर्टकट से बड़े सिंपल तरीके से ऐसे सवाल को हल किया जा सकता है। देखें इस ट्रिक में,
तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 506 में आपको मल्टीप्लाई करना है 704 का। यदि हम इसे लॉन्ग कट से करेंगे तो बहुत सारा बोर्ड हमारा भर जाने वाला है और आपका दिमाग भी बोर हो जाने वाला है। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बस आपको इसका मल्टीप्लाई यहां पर कर देना है, 4 6 जा 24 और इसका मल्टीप्लाई आपको यहां पे कर देना है 7 5 जा 35। अब आपको बीच में क्या करना है इसको ध्यान से समझें। जो आपके नंबर्स हैं बेटा इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा 20 और 7 6 जा 42 और इन्हें जोड़ लेना है। तो 20 और 42 हो गया 62, तो बस आपको बीच में 62 लिख देना है, बस हो गया आपका सवाल। तो इस तरह से हम जीरो वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमें इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 8 जा होता है हमारा 40 और यहां पर 4 3 जा होता है आपका 12। ओके बच्चों, इसके बाद हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 5 का 3 में करेंगे तो हो गया हमारा 15 और 4 का 8 में करेंगे तो हो गया हमारा 32। बस इन्हें आपको ऐड कर लेना है, ये हो गया 47। तो इस तरह से बच्चों हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं। तो है ना सिंपल बच्चों। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। बच्चों आपको किसी 2 डिजिट वाले नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 2 डिजिट वाले नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो यह ट्रिक आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। देखते हैं इस ट्रिक को बच्चों। ये लिखा मैंने 45 इंटू 11, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे। आपको देखना है कि हमारे 2 डिजिट है 4 और 5, बस इनको स्पेस देके लिख दीजिए। यहां पे लिखा आपने 4, यहां पे लिखा आपने 5। ओके बच्चों, और जो हमारा बीच में आना है नंबर, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, बस प्लस करके लिखना है। 4 और 5 हो गया आपका 9, तो आपका आंसर बना 495। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं बच्चों। इसको अब हम थोड़ी सी डिफिकल्ट सम्स पर अप्लाई करके देखते हैं। ये हुआ बच्चों हमारा 69, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 11 का। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इनको स्पेस देके लिखना है 6 और 9, और हमें बीच में क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। 6 9 हो गया आपका 15। क्या ये हमारा सवाल सही हो गया? नहीं बच्चों, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि बीच का टोटल आपका 9 से ज्यादा आए, मतलब 2 डिजिट में आए, तो हमें एक लाइन और एक्स्ट्रा कर देनी है। बस आपको करना क्या है, यहां पर हो गया 9, यहां पे 1 और 5, इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम यहां पर 5 और इसके साथ जो हमारा लिखा हुआ है ये हो जाएगा आगे कैरी, 1 और 6 हो जाएगा आपका 7। तो इसका आंसर आएगा 759। इस ट्रिक को फिर दोबारा से रिपीट करता हूं। आपको 69 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 और 9 को आपने स्पेस देके लिख लेना है और इन दोनों को जोड़ के बीच में लिखना है। इसके बाद आपने पहला डिजिट लिखा और इन दोनों में से आपको पहला डिजिट यहां पर लिखना है। इसका जो दूसरा डिजिट है वह आपका आगे कैरी के रूप में चला जाएगा। 1 और 6 हो गया 7, तो आंसर हुआ 759। तो इस तरह से बच्चों हम 11 से किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर में इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। बच्चों हमें 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 32 में 38 का करना है, 67 में 63 का और 71 में 79 का। तो ये सवाल चुटकियों में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बस आपने इस मैजिक में छोटी सी कंडीशन याद रखनी है। जब भी आप किसी से सवाल पूछे, जब ये कंडीशन अप्लाई हो रही हो, तो कंडीशन ये है बच्चों, जो इधर के 2 नंबर हैं, आपके जो इधर के 2 नंबर हैं, इनका टोटल 10 होना चाहिए और इधर के जो नंबर है ये सेम होने चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। जैसे देखो 8 और 2 10 और 3 3 आपका सेम है, 7 3 10 और इधर 6 6 सेम है, 9 1 10 और 7 7 सेम है। तो जब ये ट्रिक काम करेगा, किंतु है बहुत ही मजेदार ट्रिक। तो देखिए बच्चों कैसे करना है, बस आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 2 जा हो गया आपका 16, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16, और इधर आपको करना क्या है, इनका भी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, और जो इनका मल्टीप्लाई आए उसमें बस आपको उसी नंबर को जोड़ना है। ध्यान दें, जो इनकी मल्टीप्लाई आए उसमें उसी नंबर को जोड़ना है। जैसे 3 3 जा 9, तो 9 में आपको 3 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 12। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड देखते हैं,
7 3 जा हो गया बच्चों 21 और 6 6 जा हो गया आपका 36। 3 7 जा 21 और 6 6 जा हो गया आपका 36। तो 36 में आपको 6 जोड़ लेना है, तो 36 में आप 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक और देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 9 1 जा 9। तो यहां पे बच्चे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि 9 1 जा 9, इसको 9 ऐसे नहीं लिखना है, इसको 9 इस तरह से लिखना है, 2 डिजिट में बना के लिखना है। तो 9 1 जा 9 हो गया। अब 7 7 जा हो गया 49। तो 49 में आपको 7 जोड़ लेना है, तो 49 में जैसे आप 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 56। तो ये आपका आंसर हो गया। तो है ना बच्चों गजब की ट्रिक। बस आपको ये रूल याद रखना है, इधर दोनों का टोटल 10 हो और ये नंबर सेम हो, तो इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक। जब क्लास में टीचर हमें स्क्वायर याद करने के लिए देता है तो बड़ा टेंशन हो जाता है। 20 से ज्यादा हम स्क्वायर याद ही नहीं कर पाते, और यदि 20 से ज्यादा कर लेते हैं तो उन्हें थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। तो हमारे पास बस एक ही तरीका बचता है कि उस नंबर का उसमें मल्टीप्लाई करें, तब जाके हम उसका स्क्वायर बना पाएंगे। तो मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप कुछ सेकंडों में ही बड़े से बड़े नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखते हैं ये ट्रिक हमारा कैसे काम करता है। तो हमें देखना है बच्चों 24 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहां पर 2 डिजिट है, बस आप इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर बना दीजिए, क्योंकि 10 तक तो हमें इजीली याद होते हैं। तो 4 का स्क्वायर हुआ बच्चों 16 और 2 का स्क्वायर हुआ 4। पर आपको ध्यान रखना है जो भी सिंगल डिजिट आ जाए उसको 0 लगा के लिखना है, क्योंकि 2 डिजिट होना जरूरी है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आप इसको लिखेंगे 0 4। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया। इसका स्क्वायर हुआ 16 और इसका हुआ 4, 4 को लिखा हमने 0 4। इसके बाद क्या करना है, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 की 4 में करेंगे और फिर इसकी इसमें करेंगे, तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, और इस 16 को इसमें जोड़ देना है। जोड़ने में ध्यान रखना है कि पहला अक्षर छोड़ने के बाद, पहला अक्षर छोड़ने के बाद, तो 6 को छोड़ देंगे, 16 हमें यहां पर लिखना है बच्चों। बस इतना सा काम है आपका। यहां पर हो गया 6, 6 और 1 को जोड़ा आपने 7, और यहां हो गया आपका 5। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 5 7 6। चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। दूसरा सवाल बच्चों 37 है, तो 7 का स्क्वायर हुआ आपका 49 और 3 का हो गया 9, तो इसको लिखा हमने 09। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21 और 21 की 2 में करेंगे तो 42, पहला अक्षर छोड़ने के बाद। बस आपको ये प्लस करना है। यहां पर हो गया 9 4 2 6 और 9 और 4 हो गया आपका 13। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। एक सवाल और देखते हैं, हमारा है यहां पर 91। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, तो इसको लिखना है 01। 9 का कितना हो गया 81, तो हम यहां पर 81 लिखेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, पहला डिजिट छोड़ दो, यहां पर आपको 18 प्लस कर देना है, बस ऐड कर दीजिए। यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 2 और यहां पर हो गया 8। तो आंसर कितना हो गया 8281। तो इस मैजिक ट्रिक से बच्चों हम बहुत कम समय में किसी भी नंबर का स्क्वायर बना सकते हैं। यदि आपको यह हमारा ट्रिक अच्छा लगा तो कमेंट करके बच्चों जरूर बताएं। बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 9 की ओर। तो बच्चों हम जानेंगे कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई कितने इजी तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो इस विधि को हम स्प्लिट विधि भी कहते हैं। तो देखते हैं इस विधि को बच्चों। जैसे मैंने लिखा यहां पर 15 में मल्टीप्लाई करना है 46 का, तो आपको ने देखा कि यहां पर 15 है मल्टीप्लाई या 46 है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, इन्हें स्प्लिट कर दीजिए। तो 46 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 6। तो इस तरह से आपको इनको अलग अलग करना है कि एक यहां पर 0 जरूर आए। ओके बच्चों, जैसे 53 होता तो 50 प्लस 3 कर देते, 37 होता 30 प्लस 7, 32 होता 32 प्लस 2। तो इस तरह से हमने 46 को बनाया 40 प्लस 6। अब करना क्या है आपको, इनकी मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है ब्रैकेट के अंदर। तो 15 की 4 में करेंगे 60 हो गया और यहां पर आ गया 0। 15 का 6 में करेंगे ये हो गया 90। बस इस नंबर को ऐड कर दीजिए, बस
ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आया 690। तो इस तरीके से भी कम समय में आप मल्टीप्लाई निपटा सकते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल और। तो आपने यहाँ 25 देखा बच्चों, यहां पर 24 को हम क्या लिखेंगे 20 + 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 2 में करेंगे 50 हो गया, यहां पर 0 है तो 0 ले लेंगे। अब 25 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो गया। बस इन्हें ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 10 की। आपको सिखाने वाले हैं कि 3 डिजिट वाले डिवाइड कैसे करते हैं, क्योंकि 3 डिजिट वाले डिवाइड बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी हमने आपकी सोल्व कर दी है बच्चों। तो इस मेथड को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, किंतु जो आप पुराने तरीके से करते हैं उससे तो यह शॉर्ट ही होने वाला है। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ बच्चों। तो हमारा 46512 में डिवाइड करना है 102 का। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, इसको पहले हम इस तरीके से सेटअप करेंगे, इस तरह से बच्चों 46512। ओके बच्चों, तो इसके बाद हमें करना क्या है कि यहां पर जो हमारा 2 है 102, इस 2 को यहां से मान लीजिए हिडन कर दीजिए, इसको हाइड कर दीजिए। यहां पर ये हमारा यहां से खत्म हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई हमें यहां लिख लेना है। जो भी यहां पर 2 हो 3 हो 5 हो उसको यहां पर मल्टीप्लाई में लिख लेना है। अब देखिए यहां पर कितना बचा 10। अब 2 डिजिट वाले तो आपको डिवाइड आते ही है, उसी तरीके से आपको करते जाना है। अब 10 का डिवाइड पढ़ना है हमें 46 में, तो 10 4 जा 40। ओके बच्चों, अब हमने यहां पर 6 और 5 को कॉपी कर लिया, तो यहां पर हमारा 6 बचा, अब यहां पर हमारा 5 बचा, क्योंकि 6 में 10 का डिवाइड नहीं जा सकता, इसलिए हमने एक डिजिट को और कॉपी किया और यहां पर लगा देंगे हम एरो। ओके बच्चों, यहां से आपको ध्यान रखना है, जब भी हम एरो लगाएंगे और नंबर को कॉपी करेंगे तो आपको इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई जरूर करनी है। ओके बच्चों, तो 2 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8, और इसको कर देना है इसमें से माइनस। अब इसमें से यहां 15 में से 8 गए, यहां पर 7 बचा और यहां पे बचा हमारा, सॉरी यहां पर बचा हमारा 5, क्योंकि यहां पर कैरी हो गया था। ओके बच्चों, अब 57 में हमारा 10 का डिवाइड आराम से चला जाएगा। तो 10 में क्या कितनी बार गया यहां पे हमारा, ये चला हमारा 5 टाइम्स, तो 10 5 जा 50। यहां पे हुआ हमारा माइनस करेंगे तो 7। अब हमारा 7 में डिवाइड जाएगा नहीं तो हमें एरो लगाना पड़ेगा। तो अब क्या आया हमारा 1। तो आप देखेंगे कि 71 में हमारा आराम से जा सकता है, तो किंतु हमें करना क्या है, यहां पर फिर मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 10, और इसको हम यहां पर लेस कर देंगे, तो कितना बचा यहां पे 1, यहां पे बचा 6। ओके बच्चों, तो अब हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, 10 का 61 में करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम, 10 6 जा 60, और यहां पे माइनस करेंगे तो यहां बचा 1, और लास्ट को फिर कॉपी करेंगे तो यहां कितना हो गया बच्चों 2, तो ये हो गया 12। अब 12 में हम देखेंगे कि जहां पर जो डिजिट बचा है, हमने अभी तीर को लगाया तो इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, 2 6 जा 12, और इसको लेस करेंगे तो ये बचा आपका 0। इसका मतलब सवाल आपका फिनिश। तो आपका आंसर कितने निकल गया बच्चों 4 5 6। तो इस तरह से बच्चों हम इस सवाल को कर सकते हैं। यदि ये ट्रिक आपको अभी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से इस ट्रिक को आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारे ट्रिक्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है बच्चों। आपसे बस यह रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर सकें। शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को करें, जिससे उनका भी भला हो और वो आपका भी भला चाहें। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।